मोहब्बत होने में कुछ लम्हे लगते हैं, लेकिन इसे पूरी उम्र में भी भुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं यूं मोहब्बत की बातें खुलेआम नहीं करते। कहते हैं कि यूं मोहब्बत को इस तरह बदनाम नहीं करते। मोहब्बत में हम अपनी वाली को बदनाम नहीं करते, यानी कि उससे ना हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है और ना ही हमने उसे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कोई भी मजबूरी होगी, लेकिन हम यही मानते हैं कि मोहब्बत बदनाम हो जाती है। अपने आंसू, गम, जज्बात लिखता हूँ। अपने आंसू, गम, जज्बात लिखता हूँ। अपनी अधूरी मोहब्बत की वो याद लिखता हूँ। जो मेरे मन उससे की थी बातें, वो हर बात लिखता हूँ। जो मेरे मन में उससे की थी बातें, मैं वो हर बात लिखता हूँ। हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया जिसने, उससे मैं मोहब्बत बेइंतहा करता हूँ। थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए यार। इधर ऊपर, अरे ऊपर और ऊपर बस 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 बस, बस। सच्ची मोहब्बत को अधूरी कर गई। प्यार वो बला है जिसे पाने के लिए हर कोई किसी भी हद तक गुजर जाता है। फिल्मी सितारे भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन्हें साथ में काम करने के दौरान प्यार हो गया और उन्हें असल जिंदगी में शादी कर ली। उन्हीं जोड़ियों में से एक है धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। एक दौर था जब बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। दोनों जब भी एक साथ किसी फिल्म में नजर आए तो फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों ने एक दूसरे के प्यार में जमाने को दरकिनार करते हुए एक दूसरे से शादी कर ली। धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी पर दिल हार बैठे थे और हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में डूब गई थी। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तो वो पहले से ही प्रकाश कौर के साथ शादीशुदा थे। आज हम आपको बताएंगे कैसे हेमा मालिनी पहले से शादीशुदा अपने से 13 साल बड़े और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। दोनों को शादी करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े। 1963 में हेमा मालिनी ने एक तमिल मूवी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हेमा मालिनी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसी के साथ धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म का नाम तुम हसी मैं जवां है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दोनों की मुलाकात के अब्बास के फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। इसी के साथ हेमा मालिनी ने अपनी ही बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के बारे में बातें की और इस बारे में उन्होंने बताया है। दरअसल उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि उन दिनों उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिसके चलते प्रीमियर के इंटरव्यू के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया और इस दौरान ही धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी और बस ये सुनकर वो आगे बढ़ गई थी। जब धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़े थे तो उस वक्त वो 35 साल के थे और वहीं हेमा की उम्र महज 22 साल थी। जब हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगी थी तो वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे। धर्मेंद्र एक ही नजर में हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ गए थे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है। इसी के साथ धर्मेंद्र मुंबई आने से पहले ही 19 साल की उम्र में भी प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बन चुके थे। उस दौरान ही धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में अपने कदम भी नहीं रखा था। उनके 4 बच्चे भी थे, इसी के साथ जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के सनी देओल और बॉबी देओल थे। माना यह जाता है कि हेमा मालिनी की फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान ही धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। इसी के साथ शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता ने खूब नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी के पिता ने जिनसे उनका रिश्ता तय किया था वो कोई और नहीं, उस दौर का फेमस बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र था। जी हाँ, परिवार वालों ने जितेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी पर काफी ज्यादा दबाव बनाया और न चाहते हुए भी हेमा को शादी करने के लिए हाँ करनी पड़ी। लेकिन कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी की शादी के बाद धर्मेंद्र को पता चली तो वो शादी तोड़वाने के लिए हेमा के घर तक पहुंच गए थे। उन्होंने फिर हेमा मालिनी से ये कहा था और उन्होंने बात भी की थी कि जितेंद्र से शादी न करने के लिए उन्हें मना लिया। साथ ही साथ भले ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बड़े पर्दे पर आसानी से सफल हो गई हो, लेकिन असल जिंदगी में एक होने के लिए दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि प्यार इतनी आसानी से राह नहीं पकड़ता और जब पकड़ता है तो सारी के सारे लांघो यानी कि सारी की सारी चीजों को पार करके उस चीज को हासिल करता है।
कहा जाता है कि उस वक्त उनकी शादी में 2 दिक्कतें थी, एक तो हेमा मालिनी के पिता और दूसरा कि धर्मेंद्र की शादीशुदा लाइफ। यानी कि 1978 में हेमा मालिनी के पिता की मृत्यु हुई, जिसके बाद हेमा मालिनी अकेले पड़ गई। धर्मेंद्र से हेमा का अकेलापन देखा नहीं गया। आखिरकार 1980 में हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले धर्मेंद्र और हेमा का धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने की वजह से कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते। धर्म परिवर्तन करके धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान कर लिया और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा बी रखा था। शादी के बाद हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। धर्मेंद्र ने भी एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। समाज और फैमिली के खिलाफ जाकर दोनों की शादी दोनों ने कर दी, लेकिन उनकी फिल्मी करियर में वो अड़चन नहीं बन पाया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जो लव स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनके प्यार के किस्से आज भी हर तरफ मशहूर है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात साल 1970 में आई फिल्म तुम हसीन न जवां के सेट पर हुई। हेमा को पहली बार देखते ही धर्मेंद्र दिल हार बैठे। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र शादीशुदा थे, इसीलिए हेमा मालिनी ने उनमें कोई दिलचस्पी तो नहीं दिखाई, लेकिन फिर बाद में ही वो एक मैरिड शख्स को डेट करने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन दोनों ने ही कई फिल्मों में एक साथ काम किया और फिल्म प्रतिज्ञा में हेमा का दिल भी धर्मेंद्र के लिए धड़क गया। लेकिन उससे अब दिक्कत ये थी कि धर्मेंद्र उस समय अपनी पत्नी प्रकाश कौल के साथ है और दूसरी तरफ हेमा के घर वाले उनकी धर्मेंद्र से शादी करने के एकदम खिलाफ है। लेकिन एक्ट्रेस ने सारे के सारे समुद्रों के तूफानों को पार करके आखिरकार धर्मेंद्र से शादी कर ली। अब माँ बाप के दबाव में आकर हेमा ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन फिर उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर वो शादी धर्मेंद्र से नहीं करेंगी तो फिर वो किसी से भी शादी नहीं करेंगी और वो आजीवन कुंवारी रहेंगी। जिसके बाद उन्होंने हेमा को खुद ही शादी करने के लिए राजी कर लिया और उनके साथ ही ढाल बनकर खड़े रहे। बताते चले हेमा और धर्मेंद्र की शादी में एक और चुनौती आई। एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म भी अपना लिया और साथ ही साथ हेमा ने भी अपना भी इस्लाम धर्म अपनाया और फिर इसी के साथ धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने एक ही साथ शादी की। बताते चले कि जहाँ एक तरफ धर्मेंद्र की पहली पत्नी से उन्हें 4 बच्चे थे, तो उसके बाद उनके दूसरी बीवी से उन्हें 2 बेटियां हुई, ईशा देओल। और इसी के साथ 1980 में दोनों ने समाज के सभी रिवाजों को तोड़ते हुए शादी भी कर ली थी और अपनी मैरिड लाइफ को काफी ज्यादा खुशी से आज तक जी रहा है। बताते चले कि इसी के साथ हेमा मालिनी ने यह भी कहा था कि उन्हें अपनी सौतन से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो हमेशा उनके साथ एक अच्छी बहन की तरह रहती है। साथ ही साथ वो कभी भी अपनी सौतन के आस पास घर नहीं गई है। जी हाँ, शादी के बाद वो कभी अपनी सौतन के घर नहीं गई। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटी है, ईशा देओल और अहाना देओल। और जहां हेमा और धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में सफल कलाकार माने जाते हैं, तो वहीं उनकी बेटी ईशा देओल फिल्मों में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई और अहाना देओल ने भी फिल्मी करियर से काफी दूरी बनाए रखी हुई है। फिलहाल इस लव लाइफ पे आपकी क्या कुछ रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।